आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे देवता भी जन्म लेने के लिए तरसते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हर रोज यहाँ पे त्योहार है, लेकिन गिनती हमेशा मुख्य त्योहारों की, और त्योहारों में भी मुख्यतः विशेष पर्वों की होती है। शरद पूर्णिमा भी उनमें से एक पर्व है। और हर त्योहार का हमारे यहाँ पर वैज्ञानिकरण है, जो कि पृथ्वी से जुड़े सभी जड़ चेतन सजीव निर्जीव सबसे जुड़ी हुई है, सबसे संबंधित है। कृषि से संबंधित है, मानव के व्यवहार से संबंधित है, तन मन से संबंधित सब कुछ। हर पर्व का अलग अलग, त्योहारों का अलग अलग महत्व है, जो कि मानव जीवन से ओतप्रोत है। शरद पूर्णिमा का वैज्ञानिकरण अगर आप देखें तो उस दिन शरद पूर्णिमा की रात जो होती है वो इतनी विशेष, एक उसके अंदर चंद्रमा की जो किरणें आती हैं वो इतनी विशेष होती हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होती हैं। सांस लेने की बीमारी वालों के लिए, मेमोरी कम है उनके लिए, इसी प्रकार से अपनी खुद की सिद्धि साधने के लिए, कोई भी चीज़ की आप सिद्धि करना चाहते हैं, या कोई चीज़ को आप बहुत अच्छे ढंग से आप साधना करना चाहते हैं, उसके लिए, विभिन्न आयामों के लिए, आप पढ़ाई में कोई चीज़ को विशेष आप शोध कर रहे हैं, तो आज की रात उस विशेष शोध जो आपका टारगेट है उसको आप फिर शरद पूर्णिमा की रात को आप सिद्ध करने की चेष्टा करिए। आप देखिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। आज के दिन रात के समय भोजन मत करिए। दूसरी चीज यहाँ पर यह है, मतलब शरद पूर्णिमा के दिन रात को भोजन मत करिए। शरद पूर्णिमा की रात को केवल 12 बजे के बाद आपको खीर का सेवन करना है। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप एक कटोरी करते हैं या और ज़्यादा करते हैं। खीर बनाइए, अच्छे ढंग से बनाइए, जैसे खीर अपने घरों में बनती है, और उसको चंद्रमा के सामने रख दीजिए। एक बारीक से कपड़े, मलमल के कपड़े से ढककर, या छलनी, जो जाली वाली छलनी आती है उससे ढककर, ताकि चंद्रमा की किरणें उस पर जाए। कहने को तो मैं खुला ही बोल सकता हूँ, लेकिन तो मच्छर वगैरह सब गिरते हैं और कोई बात नहीं है। उसके अलावा आपको करना क्या है, रात होते ही आपको केवल भगवान चंद्रमा के सामने बैठ जाना है और उनका जाप करना है। और भी आपका जो इष्ट है उनका तो करना ही करना है, क्योंकि आपको उसी का विशेष करना है, लेकिन चंद्रमा का जाप को मत भूलिएगा। चंद्रमा का जाप बहुत सरल है। बीज मंत्र तो है ओम श्राम श्रीम श्राम सह चंद्राय नमः या चंद्रदेवाय नमः। अगर आपको इस संस्कृत में बोलने में दिक्कत है, पहली पहली बार से कर रहे हैं, तो आप चंद्रदेवाय नमः या चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः भी कर सकते हैं। कुछ देर इसका जाप कर लीजिए। बाकी आपका जो भी अपना इष्ट भगवान जी है उनका जाप करिए। आप देखिए, आपके जीवन में बहुत अच्छा रहेगा। और फिर मेरी बात गौर करना, 12 बजे तक तो लगातार, जो लोग और देर तक कर सकते हैं तो और देर तक करिए। जब वो क्या कहते हैं, अपना जाप पूरा कर लें और 12 बजे के 12 बज जाए, उससे ज़्यादा नहीं बैठ सकते तो खीर का प्रसाद लें। और अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 2, ढाई, 3 बजे तक बैठता है तो कोई दिक्कत नहीं, जब वो उठेगा तब प्रसाद लें। आज के दिन चंद्रमा के सामने जब आप बैठते हैं कि थोड़ा ठंडक भी रहती है, तो इस समय में आपकी बारीक सी एक शॉल सी आप ओढ़ सकते हैं, जिससे आपको ठंड ना लगे, या फिर आप कोई स्वेटर टाइप का अंदर गर्म बनियान पहन लीजिए, जिससे आपको ठंड ना लगे। लेकिन आज चंद्रमा को लगातार देखना है। आप बैठे बैठे देखते हैं, गर्दन दुख भी जाए तो आप लेट सकते हैं। आप आराम से तकिया लगा के छत पे अपना लेट जाइए और भगवान चंद्रदेव को देखते रहिए। लेकिन नींद नहीं लेनी है, इसलिए बैठने का ज़्यादा महत्व है इस बात को। मैं इसीलिए सारी बात वो कह रहा हूँ जो महत्वपूर्ण बात है, कि छूट नहीं जाए किसी प्रकार से भी। क्योंकि आज के दिन चंद्रमा से, जो क्या कहते हैं, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से जो किरणें निकलती हैं, वो किरणें बहुत अमृतमय किरणें होती हैं, विशेष किरणें होती हैं, जो शरद पूर्णिमा के दिन ही होती हैं। आज के दिन धर्म ग्रंथों में बहुत सारे देवी देवताओं का इसमें विधान है। भगवान कृष्ण जी का यहाँ पे विशेष कहते ही हैं कि भगवान कृष्ण जी की जो रासलीला थी, उसके अंदर क्या कहते हैं, चंद्रमा देखते देखते ही शरद पूर्णिमा के दिन इतने भाव विभोर हो गए कि उन्होंने अपनी सारी अमृत किरणें जो थी वो इतनी ज़्यादा अपने आप ही बरसने लगी कि जिसका कोई हद नहीं।
भगवान कार्तिकेय जी का भी जन्म इसी दिन माना जाता है। इसको कई जगह पे कोजागरी पूर्णिमा भी बोला जाता है, मतलब लक्ष्मी जी से संबंधित, इसलिए लक्ष्मी जी की पूजा भी होती है। कुबेर की भी कई लोग कर लेते हैं। इसी प्रकार से उड़ीसा आदि में कुमार इसको पूर्णिमा बोला जाता है, क्योंकि जो स्त्रियां लड़कियां कुंवारी होती हैं, जैसे अपने इधर में तो पार्वती को पूजते हैं साउथ में, और उड़ीसा आदि में भगवान क्या कहते कार्तिकेय जी को पूजते हैं। तो यहाँ पर मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आप इस शरद पूर्णिमा को बहुत गंभीरता से लें। ये कई तरह के बैक्टीरिया को खत्म करती है, बहुत पॉजिटिविटी पैदा करती है। आप जो दवाई ले रहे हैं वो, आप कोई औषधि है वो, या कोई विशेष जड़ी बूटी लाके आप चंद्रमा भगवान के सामने रखते हैं सारी रात, तो आप देखिए उसके अंदर एक विशेष प्राण वायु पैदा हो जाती है, एक विशेष कॉस्मिक एनर्जी पैदा हो जाती है। तो इसीलिए यही कहा गया कम से कम भी 1 घंटा, वैसे तो 1 घंटा बहुत कम है, उससे ज़्यादा 1 घंटा तो आपको चंद्रमा के सामने बैठना और एक टक देखना, ताकि वो रश्मि आपकी आंखों से होते हुए शरीर के अंदर प्रभावित हो, वो तेज, वो अमृतमय तेज आपके अंदर प्रभावित हो। तो मैं यही चाहूँगा कि आप शरद पूर्णिमा को बिल्कुल ही मजा आती। बाकी व्रत कथाएं बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं, मतलब व्याख्या नहीं हो सकती है, फिर भी मेरा मुख्य उद्देश्य ये है, खास तौर पे किशोर बच्चे, नौजवान बच्चों से, कि आप लोग इतना ही कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ का ध्यान कर लीजिए, जो बच्चे विदेश में रहते हैं या ऐसी जगह रहते हैं खासकर विदेश में, तो इस चीज़ को गौर कर लीजिए, अगर आपको दूध खीर बनानी नहीं आती तो कोई ना कोई पड़ोस में भारतीय हो या कोई हो तो बनवा लीजिए, ठीक है ना। नहीं तो फिर कोई बात नहीं, आप मन में मायूस मत होइए। आप खाली दूध ले लीजिए। आपको मान लो चावल भी नहीं आते, कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, क्योंकि एक मजबूरी एक मेरे सामने आई थी और सीधा विदेश से बात हुई थी। अकेला लड़का था वहां पे, बेचारा क्या करता वो। तो यहाँ से 2 साल पहले की बात, तब मैंने उसको ये कहा था, बेटा फिर एक काम करो, आप दूध ले लीजिए, आप अपनी बालकनी में, बोला हाँ चंद्रमा की रोशनी पूरी आती है। मैं कहा ठीक, आप अपनी बालकनी में रख लीजिए खुला करके, ठीक है ना, एक जाली, वहां तो कोई मच्छर मुच्छर होते नहीं है, नहीं तो जाली का ढक्कन दे दीजिए। और जितनी देर आप भगवान चंद्रमा के सामने बैठ के, आपको बस केवल इतना ही करना है, गायत्री मंत्र मैंने कहा आता है, बोले आता है, मैं वो करिए, नहीं तो ओम ओम या राम राम, जो आपको अच्छा लगे, एक मंत्र पकड़ के करते चलिए। लेकिन पहले आप भगवान चंद्रदेव को प्रणाम जरूर करना, ये अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। भगवान विष्णु जी को प्रणाम करना, भगवान शिव जी को प्रणाम करना, माता पार्वती जी को, ये कुछ हैं, इस तक परमा विष्णु महेश बोल लीजिए, इनको प्रणाम करते हुए फिर आप अपना जाप शुरू कर दीजिए। यहाँ पर इस चीज का बहुत विशेष गौर करें, अपने भारत में रहते हैं, खीर में चीनी नहीं डालेंगे, जो शुगर आती है वो नहीं डालेंगे आप, और उसकी जगह पे खांड, शक्कर, गुड़ कुछ भी डालिए आप, जहां तक बनती कोशिश। अगर आपके पास है ही नहीं कुछ और खाली चीनी है, तो वो मजबूरी की बात अलग है। विदेशों में रहने वालों के लिए ये होता है कि वहां पे चीनी, ब्राउन शुगर मिलती है, मान लीजिए खांड शक्कर कुछ भी नहीं है, तो ब्राउन शुगर खूब मिलती है अच्छे ढंग से, आप ब्राउन शुगर डाल लीजिए, क्योंकि देश काल परिस्थिति के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को अपने को एडजस्ट करना पड़ता है। तो इसी के साथ ही मेरी मंगल कामनाएं, और आशा करूंगा पढ़ने वाले बच्चों को तो विशेष तौर पे, नौजवानों को, बच्चों को आज की रात बिल्कुल नहीं जाने देना चाहिए। और सरस्वती जी का बीज मंत्र करना चाहें तो वैसे तो बहुत सिंपल है, केवल बहुत सिंपल, एक अक्षर का है। आप अगर सिंपल, ए फॉर ऐनक, ऊपर एक मात्रा है, फिर बिंदु लगती है, ऐं ऐं ऐं, नहीं तो फिर ओम सरस्वती देवी नमः आप करिए। आप भगवान विष्णु का जाप करिए, मैंने कहा ना, एक जाप कोई भी आप पकड़ लीजिए, आप चाहे सिंपल राम राम कर रहे करिए, अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। नमस्कार, मंगल कामना।